हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, पूछा गया कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए तो उम्मत क्या करे? फरमाया उम्मत को चाहिए कि बदला ले। पूछा गया अगर बदला न ले सके तो फरमाया मर जाना चाहिए, जीने का कोई हक नहीं। बहुत नारा लगाते हैं बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, लेकिन कभी ताजुश शरिया के पैगाम को भी समझा है? बस उर्स मना लो, हो गया काम हमारा। ताजुश शरिया क्या फरमाते हैं? जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दे, जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें फिर से तजदीदे वफा कर दें। और क्या है पैगाम इमाम अहमद रजा? नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बरादर मालो जा उनसे विदा कर दे, उनसे उन पर फिदा कर दे। और फरमाते हैं आला हजरत, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गए काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। बेटा बैठ, सुभान अल्लाह सुभान। समझ रहे ना बात को? हमारा मामला बस ये हो गया कि अपने असलाफ का उर्स मना लो, फातिहा और नजर नियाज कर लो, बस सारी अकीदत नहीं। हद तो ये हो गई है कि हम मुहर्रम शरीफ के 10 दिन में प्रोग्राम कर लेते हैं और खिचड़ा बना लेते हैं, बिरयानी तकसीम कर लेते हैं, बस हम हुसैनी हो गए। आज हम कह रहे हैं कि हालात साजगार नहीं है, जरा हालात साजगार हो गए। किसी जमाने में हालात साजगार नहीं रहे। आप तारीख का मुताला कीजिए, कभी भी हालात साजगार नहीं रहे। मैदान करबला को ही ले लीजिए, इधर 72 उधर 22,000 के हालात साजगार थे। अक्ल कहती थी कि हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ दे दो और चुपचाप चले जाओ, बाद में देखा जाएगा। लेकिन इश्क कहता है, इश्क ने कहा कि हुसैन अगर तुम वापस चले गए तो तुम्हारे नाना जान के दीन की हिफाजत कैसे होगी? लिहाजा हुसैन आजम ने अपने पूरे खानदान की कुर्बानियां पेश करके नाना जान के दीन की हिफाजत की। और शायर कहता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीजान मोहतरम, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज हमें अपने आप को पहचानना। आपको मालूम है इस बेहिसी और बेगैरती का नतीजा क्या हुआ? कल जो गुस्ताख कमरों में बैठकर गुस्ताखी कर रहे थे, आज वो गुस्ताख सड़कों पे आ चुके हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठकर गुस्ताखी हो रही, और हम हालात का रोना रो रहे। हम अपनी नौकरी बचाने पे लगे हुए, हम अपने कारोबार की हिफाजत में लगे हुए। मैं कहता हूं लानत है ऐसी नौकरी और ऐसे कारोबार पर जो अजमत रिसालत की पासबानी से रोक लो। एक मुसलमान के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, पूछा गया कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए तो उम्मत क्या करे? फरमाया उम्मत को चाहिए कि बदला ले। पूछा गया अगर बदला न ले सके तो फरमाया मर जाना चाहिए, जीने का कोई हक नहीं। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर इस्लामी कानून हो तो सीधे गर्दन मार दी जाए, लेकिन अगर हिंदुस्तान जैसा मुल्क है तो आईनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए ख्वाह हमें कैसी ही कुर्बानियां देनी पड़े, आईनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए हमें मैदान अवल में आकर के गुस्ताखान रसूल को कैफर किरदार तक पहुंचाने की कोशिशें करनी चाहिए। बेशक बेशक। ग़ज़वा उहद का मौका है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं साद इब्न रबी नजर नहीं आते, तलाश के लाओ। सहाबा इकराम तलाश करने के लिए जाते, बहुत ढूंढते, कहीं नजर नहीं आते। एक सहाबी ने आवाज दी कि ऐ साद इब्न रबी, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे हैं। इतना सुनना था कि वो साद इब्न रबी जो 7 लाशों के नीचे दबे थे, आखिरी सांसें चल रही थी, जिसमें छलनी छलनी था। आज हम आप होते, खुदा न करे हम किसी हादसे का शिकार हो जाएं, बचने के रास्ते न हो, तो हम क्या करेंगे? अपने फैमिली मेंबर्स को याद करेंगे, बीवी बच्चों को, भाई बहन को, माँ बाप को याद करेंगे। और जब वो मिल जाएंगे तो उनसे कहेंगे फला फला बैंक में मेरा इतना बैलेंस है, अपने हाथ में ले लेना। फला फला जगह मेरी प्रॉपर्टीज हैं, वो अपने हाथ में ले लेना। फला फला जगह मेरा लाइफ इंश्योरेंस रखा है, वो ले लेना, ताकि मेरे मरने के बाद भी लाखों लाख मिल जाए।
आज दुनिया हम पर इतनी गालिब है, लेकिन वो साद इब्न रबी हमारी आपकी तरह जलसों में बैठकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले और नारा लगाने वाले नहीं थे। वो आशिक रसूल थे, वो सहाबी रसूल थे, इसलिए उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को याद नहीं किया। वो आखिरी वक्त में भी क्या कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और अर्ज करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको साद इब्न रबी की जानिब से बेहतर बदला अता फरमाए। उसके बाद वो मुसलमानों को एक पैगाम देते हैं, जो पैगाम बज़ाहिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के लिए था, लेकिन हकीकत यह है कि क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए। ये आम जलसा नहीं है कि आप हंस के मुस्कुरा के सुन लो, घर पे जाओ पूछा गया क्या हुआ, का बहुत अच्छा खिताब, क्या बोला, का ये तो पता नहीं। यहाँ दर्द दिल बांटा जा रहा है, दर्द दिल को सुनेंगे तभी बसा पाएंगे, इसलिए हंसिए नहीं, समझ गए ना, सीरियस होके सुनिए गौर से, वरना अगर ना पसंद हो तो बंद कर दो। समझ गए ना, बहुत हो चुका। मैं जलसों में जाने का आदी नहीं हूँ, जलसों में जाता नहीं हूँ। जहां मेरा मिशन लोग कबूल करने के लिए तैयार होते वहीं जाता हूँ। मैं वो पसंद करता हूं कि एक दिन में 4 मस्जिदों में चला जाऊं, 100 लोगों से मिल लूं, वो ज्यादा अच्छा है इन जलसों की वजह। आज पूरी रात जलसे चलते हैं और सुबह फजर की नमाज गायब होती है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लिहाजा अपनी फिक्र को बेदार कीजिए, समझिए कि हमें करना क्या है। यहाँ से आप उठेंगे तो एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ उठना, कुछ करने का आज़्म लेकर उठना है इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माउदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो क्या कहते हैं साद इब्न रबी, अब जरा तवज्जो से ये जुमला सुनिए। वो कहते हैं कि मुसलमानों से कहना कि तुम में से कोई एक आंख भी चमकती रही और काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हो गए तो अल्लाह की बारगाह में कोई उज़्र कबूल नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या मतलब? आज हम करोड़ों जिंदा बैठे, वो कहते हैं कि तुम में से कोई एक जिंदा बैठा। जब रब्बे कायनात पूछेगा कि मेरे महबूब की बारगाह में इतने हमलों पे हमले हो रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? उस वक्त कोई इमाम साहब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला मैं तो इमामत कर रहा था, अगर मैं मैदान अमल में आता या लोगों को मैदान अमल में आने की तरगीब देता तो ट्रस्टी मस्जिद से निकाल देते, मेरे बच्चे भूखे रहते। ये बहाना नहीं चला। कोई खतीब साहब, कोई शायर साहब, कोई नाजिम साहब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला अगर मैं स्टेज पर खुल करके नामों से रिसालत की बात करता तो कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत हमारी तकरीरों पे पाबंदी लगा देती, इसलिए मैं मैदान अमल में नहीं आ सकता। कोई पीर साहब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला मैं तो मुरीदों के झुरमुट में था, मैं उससे बाहर नहीं निकल सका, इसलिए मैं मैदान अमल में नहीं आया। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई एडवोकेट ये कहकर नहीं बच पाएगा कि मेरा मौला मेरे तो प्रोफेशन का मसला था, अगर मैं मैदान अमल में आता तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाती, मेरी क्लाइंटें टूट जाती, इसलिए मैं मैदान अमल में नहीं आया। आज बहुत से मुसलमान नाम के वकील हैं, शर्म आती मुझे उन वकीलों पर जिनसे जो मुकदमात के लिए कहा जाता है तो कहते हैं हम पीछे से मशवरा दे देंगे, सामने नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे हर तरह के क्लाइंट हैं। लानत है उनकी वकालत पर। अभी एक मेरे भाई क़यामगाह पे गुफ्तगू कर रहे थे तालीम के सिलसिले में। यकीनन तालीम इंतहाई जरूरी है, लेकिन तालीम कौन सी? दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें जरूरी है मुसलमान, एक नहीं, दोनों की जरूरत है। लेकिन अगर कोई ऐसी तालीम हासिल करे कि जो IAS और PCS तो बन जाए, लेकिन उसके सीने में हुजूर की मोहब्बत ना हो, तो हमें ऐसे IAS PCS की जरूरत नहीं। बेशक बेशक। और न कश्मीर में ऐसे IAS PCS बहुत। लोग कहते हैं साहब हमारे मुसलमान पॉलिटिकल लीडर्स होने चाहिए, मैं कहता हूँ हाँ होने चाहिए, यकीनन होने चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर्स कौन होने चाहिए कि जिनके सीनों में हुजूर की सच्ची मोहब्बत हो, जो अपनी कुर्सी को तो दांव पे लगा दें लेकिन अज़मत रिसालत से समझौता न करें। बेशक बेशक। आज बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन आप पूछिए कि नामुसे रिसालत पे 6 सालों से हमले हो रहे हैं, कितनी आवाजें उठी अपनी कुर्सियों के लिए, तो क्या क्या कर जाते हैं। आज ये सूरत हाल है। आज जो हम पीटे जा रहे हैं वो इसीलिए पीटे जा रहे हैं। सगे आवार है सहरा से उगता सी गई दुनिया, बचाओ अब जमाने का सगाने मुस्तफा कर दे। आज जरूरत है उलमा उठें,
तो कोई बहाना किसी का नहीं चलेगा। और अगर किसी ने यह कहा कि मौला मैदान अमल में आता तो सख्तियां इतनी थी कि मुझे लाठियां खानी पड़ सकती थी, मुझे फर्जी मुकदमात में सलाखों के पीछे बंद किया जा सकता था, इसलिए मैं मैदान अमल में ना आ सकता। अगर किसी ने कहा कि मौला मेरी जान जा सकती थी, मेरे बच्चे यतीम हो सकते थे, मेरी बीवी बेवा हो सकती थी, तो अल्लाह की बारगाह में यह बहाना भी नहीं चलेगा, इसलिए कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना। वाह। स्टेज पर और जलसों में हम कहें न बस एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो जाने कब वारा हो, उसका वक्त कब आएगा। लोग कहते हैं अरे हिकमत का तकाजा यह है नुकसान ना होना चाहिए, वो कब टाइम आएगा। यहां तो लाठी खाने से डर रहे हैं और करोड़ों जाने की बातें हो रही। खुदा के लिए अपने आप को धोखा मत दीजिए, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो अपने आप को धोखा मत दीजिए, इससे बाहर आइए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अजीजान मोहतरम, आज हमें सोचने और समझने की जरूरत है। आज हमें तय करना है कि हम नामूसे रिसालत की पहरेदारी के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। वक्त की कुर्बानी मांगी जाएगी तो वक्त की कुर्बानी देंगे, माल की कुर्बानी मांगी जाएगी तो माल की कुर्बानी देंगे, और जानों की बाजियां लगानी पड़ेंगी तो जानों की भी बाजियां इंशाअल्लाह। बोलिए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जरा हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। अब आप सोचोगे कि बस इसी पे वाखिर दावाना हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको होमवर्क और क्लास वर्क सब दिया जाएगा। अगर आपने दोनों काम किए तब तो हम समझेंगे कि यह हाथ आपने दिल से उठाया, और अगर आपने सिर्फ यहां से टहलते हुए चले गए और घर में जाके सो गए, कोई काम नहीं किया, तो फिर कमर उस्मानी को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन अल्लाह और रसूल को गवाह बना करके तुमने हाथ उठाया। बोलिए कमर उस्मानी की वजह से हाथ उठाया या अल्लाह उसके रसूल की वजह से? अल्लाह जितने लोगों ने अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना के हाथ उठाया था, जरा वो लोग हाथ उठा दें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे।